Good morning, students. Today I will teach the chapter first, real numbers. In this chapter, first of all, we will discuss important formulas and concept. The first topic is the Euclid's division lemma. So what's the Euclid division lemma? Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the conditions a is equal to bq plus r, where the value of r lies between the 0 and b. स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है आपका कि अगर कोई भी आपका टू पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ए एंड बी हो तो ये आपके यूनिक इंटीजर्स को एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर को, और इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। कंडीशंस कौन सा है आपका? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम ये कहें तो 23 को 2 से डिवाइड करना है आपको, तो 23 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 3 रिमाइंडर, 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स, here 23 is the dividend, 2 is the divisor, and 11 is the quotient, and 1 is the remainder. तो स्टूडेंट्स, इक्वल डिवीजन लेमा ये कहता है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 is the first positive integer, it is denoted by small a, and 2 is the second positive integer denoted by small b. तो इक्वल डिवीजन लेमा ये कहता है कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल 23 जो आपका डिविडेंड है वो आपका इंटीजर, आपका पॉजिटिव इंटीजर आपका ए है, और 2 आपका जो डिवीजर है आपका, उसको पॉजिटिव इंटीजर हम इसको बी से डिनोट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हो, वो अनदर यूनिक इंटीजर्स को एग्जिस्ट करता है। यूनिक इंटीजर मतलब दैट मीन्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसको अगर डिनोट करें क्यू और रिमाइंडर किससे डिनोट करें आपका आर। तो कन्फर्म है, अगर बेटा अगर हम किसी भी डिवीजन फॉर्म जाते हैं तो आपका जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, किसी का भी डिवीजन करें आप, फाइंड करें आप। तो उन्होंने कहा, आप देखो इसमें लिखने का प्रोसेस क्या है। 23 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। तो 23 को स्टूडेंट्स किससे डिनोट किए थे? 23 इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, 2 is denoted by small b, 11 denoted by small q, and the last 1 क्या था आपका? रिमाइंडर r। यही दिस इज द कंडीशन कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपके टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी हो तो एग्जिस्ट ऑलवेज क्या करता है आपका? टू यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर को क्या करता है आपका? एग्जिस्ट करता है आपका। और आर की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा 0 एंड बी के बिटवीन होती है आपकी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर लाइट बिटवीन द 0 एंड बी, मतलब दैट मीन्स 0 की इक्वल या 0 से ग्रेटर होती है, बट बी से हमेशा आर की वैल्यू क्या होती है आपकी? लेस होती है। क्योंकि आप स्टेप भी जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो सकता है? 0 को इक्वल आ सकता है, आप कन्फर्म है आपका, या 0 से ग्रेटर आता है आपका। बट रिमाइंडर ऑलवेज आपका जिससे आप डिवाइड करते हो डिवीजन, उससे ऑलवेज क्या होता है आपका? लेस होता है आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं? ए एच डिविडेंड, बी एच डिवीजर, क्यू एच क्वोशिएंट, एंड आर इज द रिमाइंडर। तो दिस इज द फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। So quickly डिवीजन लेमा also can say that if remainder is always 0, then b would be SCF of a and b. Then b would be SCF on a and b. For example, when we divide 12 by 6, तो 6 2 जा 12, remainder here the remainder is the 0. If the remainder is 0, then b would be SCF on a and b. तो b क्या होगा? a और b का
HCF होगा। देखो यहाँ पे आपका बेटा क्या है आपका 12, क्या है आपका 12 आपका क्या है आपका A है, और 6 क्या है आपका B है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि 6 एंड 12 का HCF क्या होगा, तो 6 एंड 12 का HCF क्या होगा आपका ऑलवेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ऑलवेज B होता है। तो B यहाँ पे क्या है आपका 6 है, और 6 इज द HCF ऑफ 6 एंड 12। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट्स द नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इट इज ऑल कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर दैट इज नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। अगर हम जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके उनको जीरो के थ्रू भी लेते हैं, जीरो भी उसमें अलॉन्ग कर जीरो को इंक्लूड्स कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं आर कॉल्ड द होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? ऑल नेचुरल नंबर्स निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, इनके निगेटिव्स -1 -2 -3 एंड जीरो, और जीरो टूगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये सब सारे क्या है आपके टोटल मिला के क्या आपका इंटीजर्स हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है आपका? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम बेटा क्या होता है? एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एक वेल डिफाइंड स्टेप की एक सीरीज होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखते हैं आपका। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो जो भी आप स्टेप आप यूज करते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप यूज करते हैं, उसकी जो पूरा टोटल मिला के जो सीरीज होती है, उसी सीरीज को मिलाकर टोटल स्टेप्स क्या कहलाते हैं आपके? एल्गोरिथम कहलाता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेमा। व्हाट्स द लेमा? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, किसी भी अदर स्टेटमेंट को यूज प्रूव करने के लिए अगर किसी अदर स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं आपका, तो उससे हम क्या बोलते हैं आपका? लेमा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट स्टीरियर एंगल, वी नो दैट स्टीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फ्रेंड्स, द स्टीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। From this statement, we can prove that the sum of the all angles of the triangles is always 180. That means स्टीरियर एंगल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसी की हेल्प से हम क्या प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल्स के थ्री एंगल का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है। मतलब कि दैट मीन्स ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने स्टीरियर एंगल के स्टेटमेंट का यूज किया। तो यहाँ पे आपका प्रूवल स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ द ऑल एंगल्स। यहाँ पे प्रूवल स्टेटमेंट क्या है आपका? स्टीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज द प्रूवल स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के हेल्प से हमने प्रूविंग स्टेटमेंट हमारा क्या है आपका? द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के थ्री एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, इसको किसकी हेल्प से प्रूव करते हैं? स्टीरियर एंगल्स की कॉन्सेप्ट से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीरियर एंगल का जो स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द लेमा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आपका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two positive integers. Recall that the HCF of two positive integer a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बेटा आपका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक आपका टेक्निक होता है। किसका टेक्निक होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंप्यूट करने का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक। व्हाट्स द टेक्निक? टू कंप्यूट the highest common factor of two given positive integers a and b. So what's the process to compute the highest common factor? To obtain the highest common factor of two positive integers, say c and d, with c always greater than d, तो we follow the following step. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी आपका टू इंटीजर्स है, आपके सी एंड डी है, अगर उसका आपको
HCF आपको ऑब्टेन करना है जिसमें C ऑलवेज क्या हो आपके D से ग्रेटर हो। तो हम इन स्टेप को क्या करते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स को क्या करते हैं बेटा, आपको फॉलो करते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेटा आपका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब दैट मीन इस प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे टू सी एंड डी, पॉसिबिलिटी सी एंड डी के लिए। सो बी फाइंड होल नंबर, हम फिर क्या फाइंड करेंगे, कोसेंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करेंगे और फिर इसको लिखें। और रिमाइंडर ऑलवेज लाइट बिन द जीरो एंड डी आल्सो नोट, आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिमाइंडर ऑलवेज लाइट बिन द जीरो एंड डी। स्टेप सेकंड, इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर आपका रिमाइंडर इसमें इस पहले स्टेप में अगर रिमाइंडर आपका जीरो हो जाता है तो जो बेटा आपका डिवीजर होगा डी होगा वो क्या होगा, सी एंड डी का क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा। अगर रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप को फिर फॉलो करते हैं और ये स्टेप तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आता। जब जीरो रिमाइंडर आपको फाइंड हो जाता है देन द लास्ट डिवीजर इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट बी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ द 16 एंड 24। स्टूडेंट्स आपको 16 एंड 24 क्या फाइंड करना है, आपको 16 एंड 24 क्या फाइंड करना है आपको बेटा, HCF फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड दिस, फाइंड विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 एंड 24 रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम 24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 बन जा 16, रिमाइंडर कितना है आपका, 8 है आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज द 24, बी इज द डिवीजर कितना है बेटा आपके यहाँ पे 16, क्यू क्या आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कितना आपका 1 और प्लस रिमाइंडर क्या आपका यहाँ बेटा आपका 8 है आपका। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयरफॉर वी फॉलो द सेकंड स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है बेटा आपका, अब नेक्स्ट आपको क्या करेंगे लास्ट सेकंड स्टेप में 16 एंड 8 यूज करेंगे। जो सेकंड स्टेप होता है बेटा हमेशा किसको यूज करते हैं आपका, हमेशा आप जो फर्स्ट का डिवीजर और फर्स्ट का क्या यूज करते हैं, रिमाइंडर। जितने भी स्टेप फॉलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स आप यूज करते हैं जब तक रिमाइंडर आपको जीरो नहीं जाता है। हम कौन कौन से यूज करते हैं बेटा, डिवीजर एंड रिमाइंडर का यूज हर स्टेप में करते हैं। अब फिर यूज करते हैं, देखते हैं 16 8 टू जा 16, रिमाइंडर आपका जीरो है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर इज द 16, where is the 16, b the value of b 8, the value of q 2 and remainder क्या है आपका 0, therefore remainder is the 0, therefore the divisor is called HCF of given positive integer। यहाँ पर डिवीजर बेटा क्या है आपका 8 है, इसलिए 8 is the HCF of the positive integer 16 and 24, 8 is the required answer। now नेक्स्ट है बेटा property of HCF and LCF of two positive integers a and b। The HCF of two positive integer a and b, for example HCF of positive integer a and b and LCM of positive integer a and b इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू व्हाट्स क्या, a एंड b। इसे आप इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिए, आपके वर्कशीट में हेल्प करेगी आपको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।